पूरे एक महीने का पूरा घर गृहस्थी और संसार यहीं बस जाता है। हाँ बिल्कुल भैया, यहाँ स्वर्ग लगता है एकदम। एक महीना तो हम लोगों को मालूम पड़ता है कि यहाँ से जावे नहीं करें, जाए ना। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। सारा देवी देवता तो यहीं बस जाते हैं एक महीना। हाँ बहुत अच्छा लगता है। कल्पवास क्यों करते हैं, क्या मन में धारणा? अब एक ईश्वर के प्रति अपनी आस्था होती है। अच्छा। और उसके बाद फिर ये होता है कि मतलब गंगा स्नान करेंगे, उससे हमें कुछ पुण्य मिलेगा, और उसका फायदा अगली पीढ़ी को भी मिलेगा और हमारा जीवन भी सार्थक होगा। गंगा नहाना नहीं जानते हैं तो फिर इसीलिए तो अगल बगल बैठे हैं, गंगा नहीं नहा ना घर ही से है तो वो आते नहीं। माघ मेले के अगर रंग आप देखेंगे, माघ मेले का अगर आप दर्शन करेंगे तो आप सबको भी लगेगा कि हाँ, संयुक्त भारत का दर्शन माघ मेले में ही होता है। माघ मेले के एक और कैंप में मैं आ गया हूँ जहाँ पर कल्पवासी रहते हैं। जगत गुरु पूजनीय प्रातः स्मरणीय मध्वाचार्य जी के कैंप में, शिविर में है। यहाँ पर देश भर से अलग अलग प्रांतों के भक्त और श्रद्धालु आए हैं जो कैंप कर रहे हैं। एक महीने वो कल्पवास करेंगे। तो ये संयुक्त भारत का दर्शन है। कोई कर्नाटक से है, कोई कोलकाता से है, तो कोई प्रयागराज से है, अलग अलग स्थानों से वो हैं। यहाँ पहले कैंप को देखेंगे तो सीधे अगर देखेंगे तो एक महीने की ये पूरी दुनिया है, एक महीने का पूरा भारतवर्ष माघ मेले में बस जाता है। और यहाँ अलग अलग कैंपों में जो है माघ के मेले में आए हुए कल्पवासी विश्राम करते हैं, पूजन ध्यान साधना करते हैं। तो ये पूरे कैंप, इस पूरा शिविर जो है कल्पवासियों का लगा हुआ है। कोई साउथ का है तो कोई जो है कोलकाता से आया हुआ है और कोई जो है अलग और स्टेट से आए हुए हैं। तो माघ मेले में अगर कल्पवासियों का आपने दर्शन नहीं किया, कल्पवासी के शिविर में जाकर आपने उनसे पूजा साधना त्याग तपस्या के बारे में जानकारी नहीं की, तो आपके माघ मेले की यात्रा अधूरी हो जाएगी। भारतवर्ष इसी माघ मेले में बसता है, क्योंकि संयुक्त भारतवर्ष का दर्शन इसी माघ मेले में होता है। तो आइए माघ मेले के दर्शन के साथ ही यहाँ के लोगों से भी बातचीत करते हैं कि उन्हें कितना अच्छा लगता है, कैसे वो एक महीने के लिए पूरे यहाँ पर रहते हैं। माता जी हर हर गंगे, हर हर गंगे भैया। मैया के स्थान पर हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा मैया माता जी। श्यामा दुबे। अच्छा, कहाँ से हैं? हम लोग गोरखपुर से हैं। अच्छा। हाँ। तो एक महीने कल्पवास करते हैं? हाँ भैया, एक महीना करते हैं जी। तो अभी जो है क्या कल्पवास हो गया आपका? आपके नवा है। नवा? हाँ। अच्छा। तो पूरे एक महीने का पूरा घर गृहस्थी और संसार यहीं बस जाता है। हाँ बिल्कुल भैया, यहाँ स्वर्ग लगता है एकदम। एक महीना तो हम लोगों को मालूम पड़ता है कि यहाँ से जावे नहीं करें, जाए ना। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। सारा देवी देवता तो यहीं बस जाते हैं एक महीना। हाँ बहुत अच्छा लगता है। वो बहुए हैं घर में? नहीं, बहू तो नहीं है, लड़की है आई है साथ में। अच्छा। अभी लड़का की शादी घर पे अभी बहुओं की शादी, बेटों की शादी नहीं हुई? नहीं, अभी तो नहीं है। एक लड़का है, अभी शादी नहीं हुई है। और बहुएं आई हैं जेठानी के, मतलब आई हैं, सब गई हैं गंगा जी। अच्छा। हाँ 3 आई हैं। हाँ। तो एक महीने जब यहाँ रहती होगी तो वहाँ बहुएं आराम से रहती होंगी कि सासू माँ एक महीने? बिल्कुल बिल्कुल आई हैं सब भैया, सेवा कर रही हैं सासू का। अपना और का नहाने गई हैं जी। हाँ भैया बहू। तो यहाँ मतलब कल्पवास में आके भी बहुएं ख्याल रखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहू, बिल्कुल भैया जी। बहुएं आई हैं, मेरा खूब सेवा करती हैं जी। तो ये भैया बता रही हैं कि बहुएं यहाँ पर भी आई हैं गंगा स्नान के लिए, तो वो भी यहाँ पर भी ख्याल रखती हैं और घर पर भी ख्याल रखती हैं। इस कैंप में आएंगे, यहाँ देखते हैं कि यहाँ कौन कौन लोग हैं जी। हर हर गंगे। हर हर गंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीमा श्रीवास्तव। अच्छा, कहाँ से आप आए? हम तो नैनी से आए हैं। नैनी से हैं? अच्छा, माता जी आप कहाँ से हैं? सुराव तहसील। अच्छा, प्रयागराज जिला है। हाँ। अच्छा, तो ये कल्पवास पहला है आपका कि नहीं, ये 5वां है। 5 कर चुके हैं? हाँ 5 कर चुके हैं। अच्छा, तो किसी संकल्प पे लिया था या फिर नहीं, संकल्प लेते हैं। संकल्प लिया था। हाँ। अच्छा, तो नियम क्या रहता, कैसे नियम रहता है कि सुबह अपना कुछ नाश्ता पानी करके, दोपहर में भोजन, शाम की फरहार। अच्छा। अब पूजा अर्चना जो हो सकता है दिन भर होता रहता है। अपना मतलब ध्यान साधना ही ज्यादा से ज्यादा करें एक महीने। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अर्श श्रीवास्तव। हर्ष? अर्श। अच्छा, तो अर्श मतलब आसमान है, ऊंचाई, उपलब्धि। तो उसी तरह से तुम्हारी आवाज भी तेज होनी चाहिए अर्श की। हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में। अच्छा, तो जैसे बच्चों को तो ये ऐसी चीजें नहीं अच्छी लगती, तुम्हें अच्छा लगता है ये मेला? हाँ। अच्छा, यहाँ आकर
हाँ। तो यहाँ ये दादी नानी कौन है? मेरी नानी है। तो नानी की सेवा करते हो? हाँ। कब से हो यहाँ पर? यहाँ पे कल से आए। कल आ गए थे। अच्छा, तो नानी के पास खेलने आया है, खाने आया है। खेलने और खाने आया है। अच्छा, कुछ करने नहीं तो लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ अगर खेलने और खाने आया तो दो काम करेगा। एक तो गंगा जी की गोद में यहाँ पर जो है नहाना, और दूसरा जो फायदा क्या है कि नानी के साथ प्रसाद मिलना, क्योंकि घर पे तो भोजन मिलता है लेकिन यहाँ पे तो प्रसाद मिलता है ना। हाँ हाँ। तो ये आपका बेटा है? हमारा बेटा है। अच्छा, तो इन्हें लग रहा अच्छा लग रहा है? हाँ, इनको यहाँ अच्छा ही लगता है। अच्छा, हर साल आ जाते हैं। ये जानते क्या है कि जब आप बच्चे को, छोटे बच्चे को हाथ उंगली पकड़ के कथा में, भागवत में और तीर्थ स्थान पे ले जाएंगे तो बड़ा होकर यही संस्कार बना रहेगा। नहीं आते हैं उतना। ये सब क्या करेंगे? और वो मतलब संस्कार जो है आगे बढ़ता रहता है ना। तो अर्थ जो है अब हर बार तुम आते रहना। हमें हर बार आता ही हूँ। ये सब मोबाइल में से निकलवाओगे? हाँ, अरे भैया ये आपको जो है सारे देश भर में भेजेंगे, और जो नए नए लोग हैं जिन्हें कल्पवास के बारे में पता ही नहीं है ना, तो उन्हें भी बताएंगे कि कल्पवास क्या होता है। गंगा नहाना नहीं जानते हैं तो फिर इसीलिए तो अगल बगल बैठे हैं, गंगा नहीं नहा ना घड़ी से है तो वो आते नहीं, वो देखते हैं ठंड पड़ रही कड़ाके। हम लोग यहाँ प्रयागराज के हैं ही, यही नहाते भी हैं, यही अपना पूजा पाठ हर साल ही नहाते हैं। 5 साल से क्लब गंगा भाई मैया सब मनौती पूर्ण करती हैं। मनौती पूर्ण कर रही हैं। हाँ, देखिए ये बहन जी कह रही हैं कि गंगा मैया सारी मनौती पूर्ण करती हैं। कितनी आस्था है इनमें, कितना विश्वास है। और माता जी ने एक बात कहा है कि बहुत सारे लोग भी अभी गंगा स्नान के बारे में नहीं जानते, जो दूर दराज के लोग हैं वो लोग भी नहीं जानते। तो ये कल्पवासियों का दर्शन करने का, कराने का केवल एक ही प्रयोजन है कि नई पीढ़ी जाने कि गंगा मैया क्या होती हैं, नई पीढ़ी जाने ये मेले क्या होते हैं, नई पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि कल्पवासी कैसे 1 महीने त्याग साधना करते हैं। नई पीढ़ी जाने कि यहाँ पर अर्श श्रीवास्तव भी आ रहे हैं, तो हमको भी आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो आजकल मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जो टीवी सीरियल देखते रहते हैं, तो उनको भी अपने मेले से, अपनी नानी से, दादी से जुड़ना चाहिए। यहाँ देखिए एक और कल्पवासी जो हैं उनके कैंप में, शिविर में आए हैं, और यहाँ पूजा पद्धति आप देखिए, मतलब पूजा पाठ की व्यवस्था देखिए कि यहाँ पर ध्यान, पूजा, साधना हो रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कल्पवासी कितना त्याग तपस्या करते हैं, 1 महीने पूजा पाठ करते हैं। और देखिए ज़मीन पर उन्होंने कुछ नहीं बिछाया, इसी पे लेटते हैं, यानी पुआल भी नहीं बिछाया हुआ है, और कड़ाके की ठंड में इसी में रह लेते हैं। तो पूछते हैं बाबा जी से, कहाँ से आए हैं आप? हम प्रयागराज इलाहाबाद। हाँ, क्या नाम है? अखिलेश तिवारी। अखिलेश तिवारी जी। कितना कल्पवास का है? कल्पवास ये हमारा 11वां साल है। 11वां साल हो गया? 11वां साल हो गया। अच्छा, और क्या नियम है, कितने साल करना चाहिए कोशिश? नियम तो 12 साल का है। 12 साल के बाद सैया होती है, सैयादान होता है। अच्छा, लेकिन अब आदमी जितना कर सके, जो जिसकी जितनी आस्था हो। जी जी जी। हाँ। अच्छा, 11 साल पहले तो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं रहती होगी? नहीं थी, ऐसी थी। ऐसी? हाँ, ऐसी थी, इसी तरह का था। अच्छा, अब जो है यहाँ पर 1 महीने त्याग साधना तपस्या? हाँ, त्याग साधना तपस्या। सुबह 4 बजे स्नान करना होता है, 1 टाइम भोजन करना। जी जी जी। अच्छा, और पूरे नियम संयम से? पूरे नियम से, हाँ, पूरे नियम संयम से। जी जी। हर हर गंगे बाबा जी। हर हर गंगे, हर हर हाँ, गंगे। क्या नाम है? सुरेश चंद्र शुक्ला। सुरेश जी, कहाँ से हैं? हम यही प्रयागराज गाँव से हैं। अच्छा अच्छा, कौन सी तहसील पड़ती है? करछना। तो कितना है कल्पवास आपका, कौन सा है ये? ये 3रा वर्ष है मेरा चला। 3रा वर्ष। हाँ, इसके पहले मेरी माता जी करती थी। माता जी तो अच्छा, माता जी की के बीड़ा को आपने उठाया? हाँ, माता जी अस्वस्थ हो गई ज्यादा। इसके पहले उन्होंने जो है करीब 35 साल तक लगातार 35 साल माता जी ने किया है कल्पवास। हाँ, माता जी ने। तब तो आप बहुत छोटे रहे होंगे, उनके साथ आते होंगे? हाँ, माता जी के साथ बहुत छोटे रहे हैं। अच्छा, 35 साल का कैसा था मेले का दर्शन दृश्य? मतलब आज से बहुत भिन्न था। भिन्न था व्यवस्था में, व्यवस्था अब ज्यादा श्रेष्ठ है, बढ़िया है। और पहले व्यवस्था इतनी नहीं रहती। अच्छा, तो पहले ऐसा था कि जैसे मान लीजिए कि अगर खुले में शौच करने की विधि हुआ, तो इतनी व्यवस्था शौच की नहीं होती थी, खुले में जाना पड़ता था लोगों को। और अब व्यवस्था दिव्य है। दिव्य व्यवस्था है। अच्छा, और जैसे तैसे कहीं पंडाल, कहीं कुटिया बना लिया करते थे? हाँ, वैसे ही रह लेते थे। वैसे अक्सर तक जो है कहीं शिविर जैसे लगे हुए हैं, तो अपने परिचय ऐसे रहे हैं, जहाँ पे ऐसा स्थान मिलता रहा है, वैसे करते रहे। वही माता जी का ही स्थान हमने जो है
अच्छा, ये आला हाँ मिला है, माता जी का लिया है। माता जी का लिया। अच्छा, तो कल्पवास क्यों करते हैं, क्या मन में धारणा? अब एक ईश्वर के प्रति अपनी आस्था होती है। अच्छा, और उसके बाद फिर ये होता है कि मतलब गंगा स्नान करेंगे, उससे हमें कुछ पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, और उसका फायदा अगली पीढ़ी को भी मिलेगा और हमारा जीवन भी सार्थक होगा। अच्छा, तो अब लगा कि माता जी की परंपरा को आपको उठाना हाँ, नहीं निभाना, मैं इसके पहले भी हमारे पूर्वज करते चले आ रहे थे, हमारे बाबा ने किया, बाबा जी ने भी किया था। जी जी। और माता जी तो हमारी लगभग 2 बार यहाँ का सैयादान किए हैं। सैयादान भी कर चुके? 2 बार। अच्छा, अच्छा। अब आप कर रहे हैं? हाँ, अब हमने तो अब आप, ये हमारा तीसरा वर्ष है। तीसरा। आपके बच्चे कर पाएंगे कि नहीं? अब उनके भविष्य में क्या होता है वो तो वो जानेंगे, अब उसके लिए तो जी। कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन आपने परंपरा को, हाँ, हमने परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश किया है और उम्मीद यही है कि बढ़ती रहेगी ये परंपरा। बढ़ती रहेगी। हाँ। देखिए कितने आत्मविश्वास के साथ बाबा जी कह रहे हैं कि ये परंपरा जो है बढ़ती रहेगी, क्योंकि बाबा जी ने किया, फिर इनकी माता जी ने किया, फिर जो है आप कर रहे हैं, और निश्चिंत भाव से कह रहे हैं ये परंपरा बढ़ती रहेगी। ये सनातन धर्म की परंपरा है, सनातन संस्कृति की परंपरा है, बढ़ती रहनी चाहिए। कि दुनिया के लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं कि आखिर करोड़ों लोग एक साथ एक स्थान पर कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ना किसी को निमंत्रण कार्ड भेजा जाता है, ना किसी को पत्र भेजा जाता, ना किसी को टेलीफोन से बुलाया जाता है, सब आस्था के सैलाब में बंधे हुए चले आते हैं। यही भारत का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर दर्शन है, जो विदेशियों के लिए शोध का विषय है। तो आइए एक बार आप सब भी कल्पवास से जुड़िए, कल्पवासियों को वंदन करिए जो 1 महीने कठोर साधना तपस्या करते हैं।